Hello, dear students. In this lecture, we shall study present perfect tense. I am writing some sentences. He has gone to office. They have done their work. I have played cricket. You have read your book. Ram has got a pen. Now see these sentences. He has gone to office. Has plus third form. They have done their work. Have plus done. Done is third form of do. I have played. Have plus played. Played is the third form of play. And have plus read. You have read your book. Read is the third form. And Ram has got a prize. Has plus third form. Now, in this tense, we express the action that started in its past tense and also completed in its past tense, but not longer ago. इस काल में हम उस एक्शन की बात करते हैं जो पास्ट टेंस में शुरू हुआ, पास्ट में ही खत्म हो गया, परंतु उसे खत्म हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। इस स्थिति को, इस टेंस को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसको अगर अंग्रेजी में हम वाक्यों को पहचानना चाहते हैं तो इंग्लिश में देयर इज अ वेरी सिंपल वे। वी शैल सी द हेल्पिंग वर्ब हैज एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वी शैल सी द हेल्पिंग वर्ब हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। these helping verbs has and have will be seen. In Hindi we shall find चुका है, चुकी है, चुके हैं और चुका हूं। अब देखिए इसके साथ कुछ हिंदी के पैरेलल वर्ड्स चलते हैं। आ है, ई है और ए हैं और हियर आ हूं। जब चुका है, जब आ है का सेंस चुका है के सेंस में आता हो, यानी कार्य का पूरा होना पाया जाता है, कार्य का पूरा होना पाया जाता है जब इसका सेंस चुका है। जब आ है, देखिए ध्यान से बात सुनने की बात यह है, आ की आवाज है और है, ई की आवाज है और पीछे है दिया हुआ है, ए की आवाज है और पीछे है दिया हुआ है, और आ की आवाज और पीछे हूं दिया हुआ है। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज वी शुड सी हैं, है और ये एंड हूं, दीज वर्ड्स। अगर ये शब्द लगे हुए हैं तो इनका पूरा मिला के अर्थ होगा आ है मीन्स चुका है। राम आ चुका है, दिस इज ऑल्सो राइट। और हम ये भी हिंदी में कहते हैं राम आ गया है, दिस इज ऑल्सो राइट। आ गया है का अभिप्राय आ चुका है। इस तरीके से अब ध्यान रखने की बात यह है कि अगर हमारे वाक्य में आ की आवाज आ रही है और है नहीं दिया हुआ है, राम चला गया, दिस सेंटेंस इज इन पास्ट सिंपल, और राम चला गया है लगते ही ये सेंटेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का। इसी तरीके से माता जी मंदिर चली गई हैं, है लगा हुआ है,
जब हैं लगा हुआ है तो इसका सेंस होगा जा चुकी हैं। इट मीन्स दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट। और माता जी मंदिर गई, this sentence is in past simple. So we should be careful about the expression of Hindi word आ है, ई है एंड ए है। अगर है दिया हुआ नहीं है तो हमारा वाक्य पास्ट सिंपल में जाएगा। अगर आ है, ई है, ए हैं या आ हूं इस तरीके के शब्द दिए हुए हैं जिनका निहित अर्थ जो है, जिनका सेंस दैट इज चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, चुका हूं, ये शब्द आते हैं। ठीक है, तो तब हम मानते हैं इनको पास प्रेजेंट परफेक्ट में। नाउ सी द हेल्पिंग वर्ब। वी हैव टू हेल्पिंग वर्ब्स हियर। हेल्पिंग वर्ब हैज एंड हैव। नाउ वी हैव स्टडीड द लॉ इन प्रेजेंट सिंपल। ही, शी, इट and singular subjects, singular subject, इनके साथ हम प्रयोग करते हैं हैज, ही, शी, इट और थर्ड पर्सन का कर्ता। ठीक है, इसी तरीके से यहां हम प्रयोग करेंगे आई, वी, यू, दे and plural subjects and plural subjects। आई, वी, यू, दे। आप ये कह सकते हैं कि साहब आई के साथ कैसे, आपने एक वचन यहां बताया है, आई के साथ हैव कैसे आता है? मैंने जिस वक्त प्रेजेंट सिंपल आपको बताया था, वीडियो पड़ी हुई है मेरे चैनल पे, आप चाहें तो देख सकते हैं, तब मैंने ये कहा था कि हमारे कर्ता को दो शर्तें पूरी करनी चाहिए। वन, इट शुड बी ऑफ थर्ड पर्सन एंड सेकंड, इट शुड बी ऑफ सिंगुलर नंबर। दीज आर द सब्जेक्ट्स दे perform or they fulfill, they complete both the two conditions. They are of third person and they relate to सिंगुलर नंबर। ये कर्ता वो कर्ता हैं जो थर्ड पर्सन भी हैं और एक वचन के कर्ता भी हैं। यहां आई के साथ ये प्रॉब्लम है, आई इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ थर्ड पर्सन। आप प्रोनाउंस उठा के देखेंगे तो आई फर्स्ट पर्सन और सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन है, सर्वनाम, प्रथम पुरुष और एक वचन का सर्वनाम है, फर्स्ट पर्सन एंड सिंगुलर नंबर। हमारे कुछ साथी ये कह देते हैं कि साहब ये इसका अपवाद है। अपवाद कुछ नहीं है, नथिंग लाइक एक्सेप्शन। कुछ लोग ये कह के इसको छोड़ देते हैं कि आई इसका अपवाद है। जहां हम प्रेजेंट सिंपल पढ़ते हैं वहां भी कुछ लोग ये कह देते हैं कि आई इसका अपवाद है, इसलिए आई के साथ फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होती है। नो, problem is this, that I is the subject of first person and singular number. Because this subject does not fulfill both the two conditions, therefore have is used with I. ये कर्ता दोनों शर्तें पूरी नहीं करता, थर्ड पर्सन का नहीं है, सिंगुलर नंबर का जरूर है। चूंकि ये दोनों शर्तें पूरी नहीं करता, इसलिए इसके साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। बाकी आप देख लीजिए, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, शी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और इसके अलावा कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट, राम, श्याम, मोहन, सोहन, लड़का, टीचर, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, खिलाड़ी, डांसर, कोई भी सब्जेक्ट आप ले लीजिए, जब तक वो संख्या में एक है, इट विल कंप्लीट बोथ द टू कंडीशंस। इट शुड बी ऑफ थर्ड पर्सन एंड इट शुड बी ऑफ सिंगुलर नंबर। सो इस तरीके से हम इन सहायक क्रियाओं का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा कर्ता ही, शी, इट और एक वचन का करता है, इसके साथ हम सहायक क्रिया हैज लगाएंगे। और अगर आई, वी, यू, दे और बहुवचन का करता है तो इसके साथ हम हैव लगाएंगे। क्लियर? नाउ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड form of verb. Now third form means past participle.
मैं पहले आपको ये बता चुका हूं, देयर इज नथिंग लाइक थर्ड फॉर्म इन इंग्लिश लैंग्वेज. What we call third form, actually it is past participle. Lost. I saw a lost purse. Now lost is past participle. It is the third form of verb, and past participle works as an adjective when it is used in a sentence. So जब हम यहाँ मेन वर्ब का काम लेना चाहेंगे तो उसको हम थर्ड फॉर्म के रूप में इस्तेमाल करेंगे. इस तरीके से अब देखिए, इसके एग्जाम्पल्स देखिए. इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा नियम और बता दूं. एवर, नेवर, ऑलरेडी, जस्ट. एवर, नेवर, ऑलरेडी, just and always. These words are used after helping verb. इन शब्दों का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद वाक्य में किया जाता है. जैसे वह अभी घर गया है. घर गया है. देखिए, अब ये वाक्य यहां से पता लगेगा कौन से टेंस का है. गया है या जा चुका है. प्रेजेंट परफेक्ट. वाक्य कैसा है? सिंपल. तो देखिए, क्रम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ही हैज. अब मैंने ये कहा था कि अभी. अभी की अंग्रेजी है जस्ट. एवर मीन्स कभी, नेवर मीन्स कभी नहीं, ऑलरेडी पहले से ही, ऑलवेज सदैव, जस्ट अभी. ही हैज, अब जस्ट को यहां लगाएंगे हैज के बाद. ही हैज जस्ट गॉन होम. इसका नेगेटिव बनाएंगे. ही हैज नॉट जस्ट गॉन होम. इंट्रोगेटिव बनाएंगे. हैज पहले आ जाएगा. हैज ही जस्ट गॉन होम. एन इंट्रोगेटिव नेगेटिव में नॉट आ जाएगा. हैज ही नॉट जस्ट गॉन. हैज ही जस्ट नॉट गॉन. जस्ट नॉट गॉन होम. इन द सेम वे यहां भी नॉट जस्ट गॉन होम. यहां भी जस्ट नॉट गॉन होम. अब देखिए, इस तरीके से हमारे ये चारों प्रकार के स्ट्रक्चर बनेंगे. ये आपका हो गया सिंपल, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया आपका इंटरोगेटिव सिंगल, और ये हो गया सिंगल इंटरोगेटिव नेगेटिव. ये सिंगल, ये भी सिंगल. ठीक है साहब. यहां ये स्थिति कब है? जब हमारा ये कर्ता एक वचन का है, ही. इसी तरीके से अगर हम प्लूरल का कोई सब्जेक्ट लेना चाहें तो अभी देखिए, खिलाड़ी मैदान पर जा चुके हैं.
जा चुके हैं। अब देखिए खिलाड़ी, अब यहां से पता चलेगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, वाक्य कौन से टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट। अब यही क्रिया हमको ये बता देगी कि आपका कर्ता एक वचन का है या बहुवचन का। चुके हैं इसका मतलब एक से ज्यादा है, ये सब्जेक्ट। ठीक है। अब देखिए वाक्य कैसा है? सिंपल है। तो सिंपल के वही क्रम अपनाएंगे जो पहले अपनाया था अभी। दी प्लेयर्स हैव गॉन टू द ग्राउंड, टू द ग्राउंड। अब इसका नेगेटिव हम बनाएंगे। प्लेयर्स हैव नॉट गॉन टू द ग्राउंड, टू द ग्राउंड। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हैव पहले आ जाएगा। हैव प्लेयर्स गॉन टू द ग्राउंड। And interrogative negative, have players not gone to the ground। इस तरीके से चारों प्रकार के वाक्य बनेंगे। ये आपका सिंपल हो गया, ये आपका नेगेटिव हो गया, ये आपका इंटरोगेटिव सिंगल वाला, और ये आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव, ये है सिंगल वाला। ठीक है। इस तरीके से इस टेंस में हम स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी शैल स्टडी पास्ट परफेक्ट। थैंक यू।